एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्किस्टोस्फेरा के बारे में, जिसको कि आप लोकस्ट भी बोलते हो और आप अपने नॉर्मल भाषा में ग्रास होपर बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? ग्रास होपर बोलते हो। अब नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ग्रास में रहता होगा, हॉपर मतलब हॉपिंग होता है, कूदता फिरता होगा इधर उधर ग्रास में। और आपने ऐसे इसको देखा भी होगा। यह आपको ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और आप देखते हो ये कितना कूदता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कि भाई तुम ग्रास में रह रहे हो तो ग्रास, और हॉपिंग कर रहे हो, इतना कूद रहे हो, तो तुम्हारा नाम जो है वो ग्रास होपर। ठीक है, तो जो हमारा स्किस्टिस कर्सा है, वो ग्रास होपर की एक जीनस है, टिड्डों की एक प्रजाति है। कॉमनली हम इसको बर्ड ग्रास होपर कहते हैं, पक्षी टिड्डे कहते हैं। मैनी ऑफ विच स्वाम एज लोकस्ट, जिसमें से कई टिड्डियों के रूप में झुंड में आते हैं। तो कुछ जो टिड्डी होते हैं, जब वो स्वार्म में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो हम उन्हें लोकस्ट बोलते हैं। ये ना कभी भी आपको बहुत कम होगा कि आपको ये अकेले दिखाई देंगे। ये लाइट वगैरह के पास आप देखो ना, या फिर बहुत सारा जो लीफी वेजिटेशन हो, कहीं पे बहुत सारे हरे हरे पत्तियां हो, वहां देखो तो ये पूरे के पूरे ग्रुप में रहते हैं। ये अकेले आपको बहुत कम, सॉलिटरी कम दिखाई देते हैं। हमेशा ये आपको क्या दिखाई देंगे? ग्रुप में दिखाई देंगे, स्वाम में दिखाई देंगे। तो इनके ग्रुप को हम लोग लोकस्ट बोलते हैं। जो भी ग्रास ऊपर का ग्रुप होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन आप जानते हो ना, तो कलेक्टिव फॉर्म हम इसका, जो ग्रास ऊपर है उसका, हम लोकस्ट एक टर्म इसको हम देते हैं। ओके, तो लोकस्ट कुछ और नहीं है, एक अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ग्रास ऊपर के ग्रुप को हम लोकस्ट कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम इनका एनिमेलिया है, फाइलम इनका ऑर्थोपोड है, मतलब जॉइंटेड फिट इसमें पाए जाएंगे। क्लास इनका इंसेक्टा है, इंसेक्ट होते हैं ये, जितने भी इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी आपको इसमें दिखाई देंगे। फिर ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है, फैमिली एक्रिडी है, और जीनस इनका ग्रास ऊपर या फिर ग्रुप में पाए जा रहे हैं तो लोकस्ट आप इनको बोल सकते हो। ओके, अच्छा, ऑर्थोपोडा की अगर हम, क्योंकि ये फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो हम ऑर्थोपोडा की कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी बता देते हैं कि एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम होता है हमारा ऑर्थोपोड। ऑर्थो मतलब जॉइंट होता है, पोडा मतलब फिट। जितने भी इंसेक्ट होते हैं सभी के जॉइंटेड फिट होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? जॉइंटेड फिट एनिमल बोलते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें फाइलम ऑर्थोपोडा में रखते हैं। इनका हैबिटेट होता है कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह दिखाई देंगे। डेली लाइफ में आपको ये सारे जितने इंसेक्ट हो गए, मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, प्रॉन हो गया, ये आपके क्या कहते हैं, यही हो गए, ग्रास होपर हो गए, ये सब आपको आए दिन दिखाई देते हैं। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर फाउंड एवरीवेयर। सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है, इनको काटो अगर तो एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, इस तरीके से दोनों जो है वो अलग दिखाई देगा। लाइक इनका कुछ ऐसा हेड होता है, फिर बीच में यहाँ पे थोरैक्स होता है और ये एब्डोमेन होता है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये स्ट्रक्चर और ये इधर का स्ट्रक्चर दोनों ओवरलैप एक दूसरे पे कर जाएंगे, तो ये बायलैटरल इनकी सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब कि अब यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक अच्छा खासा काम करते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। बेस्ट आप इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गन जो होते हैं वो मिलने लगते हैं और साथ में काम करते हैं, जिस वजह से इनको एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम हम लोग बोल देते हैं। फिर ऑर्थोपोडा की जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। डाइजेशन इनका कंप्लीट होता है। एक्सक्रीशन इनका माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। लाइक आपने बहुत सारा देखा, आपने फ्लेम सेल देखा होगा, नेफ्रीडिया देखा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आप ऑर्थोपोड्स में देखते हो कि जो एक्सक्रीशन है वो आप माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा देखते हो। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। सर्कुलेशन इनका ओपन टाइप होगा। रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। रेस्पायरेशन के लिए इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। गिल्स होता है, बुक गिल्स, बुक लंग, ट्रैकियल सिस्टम। तो हमने ट्रैकियल सिस्टम जो है ये एक्चुअली में हम देखेंगे हमारे ग्रास होपर में, ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन में आप देखते हो एंटीना है, आई कंपाउंड आई भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप स्टैटोसिस्ट फॉर बॉडी बैलेंस के लिए देखते हो कि बॉडी बैलेंस में रहे। और इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में क्या होती है? बटी होती है। मतलब ये आप हेड देखोगे, फिर ये थोरैक्स देखोगे, एंड इस तरह का आप एब्डोमेन देख लोगे, और फिर यहीं से आप देखोगे काफ़ी सारे इनके फिट वगैरह निकले रहते हैं। तो ओवरऑल इंसेक्ट का ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। इनकी बॉडी जो है, जितने भी ऑर्थोपोड होंगे, जितने भी क्रुस्टेशियंस हो गए, फिर इधर आपके जितने भी ये क्या कहते हैं, ग्रास होपर वगैरह हो गए, ये सभी जितने हैं, इन सभी में आपको जो बॉडी होगी वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटी हुई दिखाई देगी। बॉडी कैविटी इनकी यूसिलोमेट होती है,
और इनका जो ट्रू सिलोमेट होता है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। यू मतलब हमेशा ही आप ट्रू देखते हो, तो ट्रू और सिलोम यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम साइटोसिल होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्थोपोड। इफ़ वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोपोड, तो देयर आर न्यूमरस, बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ही देखेंगे। लाइक बटरफ्लाई इज द कॉमन वन, ग्रास ओवर, स्कॉर्पियन, प्रॉन, कॉकरोच, मिलीपिड, फिर आपका सेंटीपेडल, फिर हाउस फ्लाई, स्पाइडर, क्रैब, श्रिम्प, ठीक है, लॉबस्टर, ये सभी क्या हो गए आपके ऑर्थोपोड के एग्जाम्पल हो गए जो कि कॉमनली आप देखते हो। इसीलिए आप इसको इतना कॉमनली देखते हो और ये इतने ज़्यादा होते हैं, दे आर इन लाइक न्यूमरस इन नंबर, इसी वजह से हम इसको लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं हमारे पूरे एनिमलिया में। लाइक आपका जो ऑर्थोपोड है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, और जो सेकंड है वो आपके मोलस्कन्स हो जाते हैं। सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा मोलस्कन है, ठीक है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम वापस से बात करें अपने स्क्रिस्टियोसर्सा के बारे में, तो आप देखते हो कि इसका प्रोबेबली ये सबसे जो बेस्ट इसकी स्पीसीज होती है वो आप डेजर्ट लोकस्ट देखते हो, जो कि आपका एफ ग्रिगेरिया आप बोलते हो, सिस्टिस्कोरा, यार इसको क्या पढ़ते हैं, स्किस्टिक सरसा जो भी पढ़ते हैं, ये ग्रिगेरिया जो इनकी स्पीसीज है ये काफ़ी अच्छी स्पीसीज मानी जाती है, इनकी बेस्ट नन होती है, ये पॉपुलर है। अगर ग्रास ऊपर के हैबिट शेप साइज की बात करें, तो ग्रास होपर जो होते हैं दे आर वोरेशियस हर्बीवोर्स। मतलब क्या कि बहुत ही ज़्यादा ये मतलब फूल पत्ती इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना मतलब प्रचंड शाकाहारी होते हैं ये। इनको ना लाइक चाहिए पूरा का पूरा, बहुत सारी घासें भी मिल जा रही है तो ये एकदम खुश हो जाते हैं, इनकी आंखों में दिल बन जाता है कि वाह ये तो मेरा पूरा खाने का सामान है यहाँ पे। तो ये पूरा बहुत खुश हो जाते हैं जब ये लीफी जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वो देखते हैं, ग्रीन वगैरह, ठीक है। तो वोरेशियस हर्बीवोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ये शाकाहारी होते हैं, और ये खुले जितने भी घास के मैदान होते हैं, पत्तेदार वनस्पति वाले स्थान होते हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनका बात करें तो ग्रेटेस्ट एबंडेंस ये कहाँ कहाँ है, ओपन ग्रास लैंड में, एबंडेंट लीवी वेजिटेशन में, और प्लेंटी ऑफ फूड एंड प्लेस टू ब्रीड। जहाँ पर भी इनको खाने का मतलब एक होता है ना कि पूरा का पूरा एक व्यवस्था हो जाए कि हाँ भाई हम यहाँ खाने के लिए हमको यहाँ मिल जाएगा लीफ वगैरह, तो ये वहाँ पर रहने लगते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बात करें कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने जैसा आपको बताया कि वोरेशियस हर्बीवोर्स है, ये बहुत ज़्यादा घास भूस ये बहुत खाते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा घास होगी, जहाँ पर ज़्यादा लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्रास लैंड हो गया हमारा, या फिर एबंडेंट लीवी वेजिटेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दे हैव लॉन्ग विंग्स ऑल्सो, और इनके पास शॉर्ट विंग्स भी होती है। कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग विंग्स वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट विंग्स वाले होते हैं। तो जो लॉन्ग विंग्स वाले होते हैं वो एक ग्रुप में चले जाते हैं, मूव इन स्टॉर्म फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फीडिंग अपॉन लिविंग वेजिटेशन, ग्रास लैंड, ट्रीज एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो जो आपके बड़े जिनके विंग्स होते हैं, बड़े बड़े जिनके पंख होते हैं इन ग्रास होपर्स में, वो क्या करते हैं, वो एक झुंड में रहते हैं, हमेशा ही झुंड में रहते हैं और अपनी जगह चेंज करते रहते हैं अपने खाने के लिए। और हमेशा देखते हैं कि एक नए नए वेजिटेशन, घास का मैदान हो गया, वनस्पति हो गया, पेड़ फसलें हो गए, ये एक से दूसरे पेड़ या फसल पे ये क्या करते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं और खाते रहते हैं, और हमेशा ही झुंड में रहेंगे जितने भी ये लार्ज विंग्स वाले होते हैं। वहीं अगर शॉर्ट विंग की बात करें तो ये बेचारे अकेले रहते हैं, छोटे से होते हैं, छोटा सा इनका पंख होता है, और ये हमेशा ही क्या होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। और ये अपने रिस्पेक्टिव एक इनका एक रेंज होता है, एक एरिया होता है कि इतने एरिया में ही हमको रहना है, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये छोटे वाले जो होते हैं ये आपके इतने ही एरिया में दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बड़े वालों की बात करें तो ये भाई ये पूरा, ये हम क्या बना रहे हैं, एक मिनट, ये पूरा क्या होते हैं, इनका थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, और कुछ इस तरीके से इनका विंग होता है। ये बड़े वाले क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह पर ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन छोटे वाले जो होते हैं वो एक होता है ना कि एक डेफिनिट इनको एक एरिया रहता है, इनका एक रेंज रहता है, उतने ही दूरी तक ये रहेंगे। तो ये इनका कुछ हैबिट एंड हैबिटेट की बात हो गई कि कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। फिर अगर इनके हम साइज की बात करें तो अप टू 8 सेंटीमीटर इन लेंथ ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो नैरो होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। दोनों तरफ से काटो तो वो ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों आपको सिमिलर दिखाई देंगे, ठीक है, बीच में से जब काटोगे तो शरीर सक्रिय लंबा बेलना आकार द्विपक्षीय रूप में सममित होता है। बॉडी का कलर बात करें तो येलो कलर या ब्राउन कलर में आप इसको ज़्यादातर देखते हो। डिफरेंट कलर्स इनके स्पॉट जो होता है ना, इनकी बॉडी, एक तो पहले ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो इनकी बॉडी येलो और ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। मान लीजिए कि लेट्स ड्रॉ हियर कि मान लीजिए इनकी बॉडी का ये कलर है, ठीक है, मान लीजिए ये इनकी बॉडी का ऐसा कुछ कलर है, येलोइश ब्राउनिश में ये बॉडी का कलर है। तो इस पर क्या होगा ना कि बहुत सारे कलर के पैटर्न पाए जाएंगे, लाइक
लाइक मान लीजिए कि कुछ ऐसे पैटर्न्स, ये कुछ ऐसे 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 करके ये पैटर्न्स पाए देंगे, वेरिगेटेड पैटर्न्स बोलते हैं। तो इनकी बॉडी का बेसिकली अगर कलर बात करें तो येलो और ब्राउन होता है, लेकिन पैटर्न इन पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो पैटर्न्स होते हैं ये एक्चुअली में इनको इनेबल करते हैं कि ये अपने इन्वायरमेंट से रिजेंबल हो। लाइक जो हमारे पेड़ पौधों का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीनिश इनकी बॉडी, आप येलोइश ग्रीनिश ब्राउनिश कलर की बॉडी देखते हो, स्पॉट्स देखते हो, तो आपको लगता है कि अरे ये तो कोई पत्ता है। ठीक है, आप कई बार ग्रास ऊपर देखते हो तो आपको पता नहीं चलता ये ग्रास ऊपर है या फिर पत्ता है। तो आपको लगता है कि इन्वायरमेंट से क्या है, ये रिजेंबल्स हमेशा ये आपको शो करते हैं। ये कहीं पड़े होंगे तो लगेगा पत्ता है, लेकिन ये उड़ जाते हैं जैसे इनको छुओ तो रिजेंबलेंस इनकी नेचर के साथ बहुत ज़्यादा होती है, ओनली बिकॉज कि इनके जो बॉडी है उनके ऊपर वेरिगेटेड पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बॉडी वॉल होती है इनकी इनकी होल जो बॉडी होती है वो कवर होती है क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन के द्वारा। और एक्सोस्केलेटन के पास काइटिन की लेयर होती है जो कि हाइपोडर्मिस के द्वारा क्या की जाती है, पूरी की पूरी मतलब सिक्रीट की जाती है। जो हमारा एक्सोस्केलेटन है वो एक्चुअली में लाइक हाइपोडर्मिस से ही सिक्रीट किया जा रहा है, और उसके पास काइटिन भी होती है। जो पूरे के पूरे बॉडी सेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और सभी के सभी सेगमेंट्स के पास हार्ड एक्सोस्केलेटन की प्लेट होती है जिसको हम लोग स्क्लेराइट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी अगर मान लो ये बॉडी है तो ऐसे करके इनमें पैटर्न्स पाए जा रहे हैं। तो पहले तो पूरी बात करें तो इनकी पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से ढकी हुई है। एक्सोस्केलेटन के पास काइटिन की एक लेयर है, और जो एक्सोस्केलेटन है जस्ट उसके नीचे हाइपोडर्मिस है। ठीक है, अब एक एक अगर इस प्लेट की बात करें, मान लीजिए कि ये हमारी एक प्लेट हो गई, तो ये जो प्लेट है इसके पास क्या है, अलग से एक सेपरेट हार्ड एक्सोस्केलेटन है। वैसे ये मान लो एक प्लेट हो गई, ठीक है, फिर ये एक प्लेट हो गई। तो इन सभी के पास हार्ड क्या होती है, प्लेट्स होती हैं एक्सोस्केलेटन की, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्क्लेराइट। ठीक है, क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं इन्हें, हम कहते हैं स्क्लेराइट। ठीक है, तो ये कुछ इनका बॉडी वॉल के बारे में बात था। ओके, उसके बाद हम बात करें तो जो क्यूटिकल जो होती है ये सॉफ्ट होती है, एंड सेगमेंट्स के बिटवीन में सॉफ्टवेयर रीजन और एक रीजन में, ठीक है, REGION होगा। ठीक है, सॉफ्ट रीजन में ये पाए जाते हैं, और जिनको हम सूचर बोलते हैं। और ये जो क्यूटिकल होती है जिसको कि हम सूचर बोल रहे हैं, हर सेगमेंट के बीच में जो पाई जा रही हैं, ये एक्चुअली में पूरे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो भी बॉडी सेगमेंट्स हो गए, उनके अपेंडेजेस हो गए, जो उनकी मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ग्रास ऊपर में जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है वो होती है। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें ग्रास ऊपर की, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आप देखते हो कि इनकी बॉडी जो है अगेन वो 3 पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, किस में डिस्टिंक्ट है ये, एक्सटर्नली ये डिस्टिंक्ट है 3 टिपिकल रीजन में। पहला है हेड, दूसरा है थोरैक्स, एंड तीसरा है एब्डोमेन। जो हेड है उसमें जो कुल मिला के अगर इनके सेगमेंट्स की बात करें तो 11 6 आपका 17 हो जाएगा, और 3 20 हो जाएगा। तो 20 सेगमेंट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिसमें से आपके 6 जो है वो हेड में फ्यूज़ हो गए, जो 3 है वो थोरैक्स में फ्यूज़ हो गए, और जो एब्डोमेन है उसमें 11 फ्यूज़ है। फ्यूज मतलब क्या, कि ऐसे एक दूसरे से ये जुड़े होंगे। ठीक है, ऐसे जुड़े होंगे। तो हेड रीजन में कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स, और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट। ओके, अब इनके देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें आज बार बार दिखाई देगा, तुम ये पूरा का पूरा समझो। ये तुम्हारा हेड रीजन है, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ये पूरा का पूरा तुम्हारा हेड रीजन है। ठीक, उसके बाद अगर हम थोरैक्स की बात करें तो इतना पार्ट तुम्हारा थोरैक्स रीजन है। ठीक, अब अगर हम इनके हेड की बात करें तो हेड में आपको पैल्प दिखाई देता है। अब हम एक एक करके आराम से समझेंगे। एक पैल्प दिखाई देता है, फिर लैब्रम लिप दिखाई देती है, कंपाउंड आई जो कि सेंस ऑर्गन है वो दिखाई देता है, एंटीना जो कि आपके फूड को कैप्चर करने के लिए आपके काम में आएगी, मतलब आपके नहीं, आपको आपके काम क्यों आएगी, ग्रास ऊपर के काम आएगी। इनका जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स का रीजन होता है लाइक ये वाला जो हम रीजन आपको बता रहे हैं, ये वाला जो रीजन बता रहे हैं, ये थोरैक वाला रीजन, ये रीजन बटा होता है 3 में। ठीक है, किसमें बटा होता है, देखो एक होता है आपका प्रोथोरैक्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोथोरैक्स। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हो इतना मान लो प्रोथोरैक्स, फिर आप देखते हो मीजोथोरैक्स जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब मीजोथोरैक्स बना लो, मान लो ये जो तुम्हारा पार्ट है ये मीजोथोरैक्स है। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है ये तुम्हारा मीजोथोरैक है, और फिर तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या, मेटाथोरैक्स। ठीक, थोरैक्स 3 पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन से पार्ट में, ये तुम्हारा हो गया मेटाथोरैक्स। ठीक, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक। तो
तुम्हारा जो थोरैक्स है वो तीन जो थोरैकिक रीजन में बटा हुआ है। पहला है प्रोथोरैक्स, दूसरा है मीजोथोरैक्स और तीसरा है मेटाथोरैक्स। ठीक है, इस चीज़ों को याद करते चलो प्लीज़। ओके, उस एक स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो हेड में डिफ्रेंशिएट है, थोरैक्स में डिफ्रेंशिएट है, एब्डोमेन में डिफ्रेंशिएट है। थोरैक में हमने पढ़ा कि प्रोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है और ये मीजोथोरैक्स है एंड मेटाथोरैक्स है। ठीक है, हेड में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब हम सबकी एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देखिए, जो हेड होता है वो यूजुअली क्या होता है, वेट अ मिनट, जो हेड होता है वो यूजुअली पियर शेप का होता है, नाशपाती के शेप का होता है और इसमें हाइपोगनथ टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, ये हाइपोगनथ टाइप का होता है, इस प्रकार का होता है। डेट इज लाइंग वर्टिकली एंड इट्स बॉर्डर माउथ बियरिंग साइड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और इसका जो माउथ होता है ना वो कुछ इस तरीके से झुका होता है, ये नीचे की तरफ होता है, डायरेक्टेड ये डाउनवर्ड होता है इनका माउथ जो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इनके माउथ की हम पूरे एक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इनका माउथ जो है पूरा एक हेड की बात करें तो वो समझो, फिर हम माउथ बता रहे हैं। देखो, माउथ जो पार्ट होता है वो इतना पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, वेट अ मिनट, देखो ये जो पार्ट है ये तुम्हारा माउथ का पार्ट है। ठीक, और ये तुम्हारी जो ग्रास ऊपर है उनकी आँखें हैं जो कि कंपाउंड आई हैं, और कंपाउंड आई हमेशा ही आपको मोज़ैक विजन दिखाई देते हैं। इसमें कैसा दिखाई देता है आपको, ये हमेशा ही आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, मोज़ैक विजन। ठीक है, देखो ये आपको ऐसे मोज़ैक विजन दिखाई देगा। तो इसमें कंपाउंड आई पाई जा रही है हेड में। फिर आपको ऑसिली दिखाई देते हैं जो कि अगेन एक सेंस ऑर्गन है, और ये आई की तरह इसमें रेटिना वगैरह पाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे एंटीना दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये है आपका एरिया कंपाउंड आई का। ठीक है, ये कंपाउंड आई का एरिया है। फिर ये वाला एरिया आपका ऑसली है, और ऑसली से निकला हुआ आप ये देख रहे हो एंटीना। ठीक है, ऊपर का पार्ट समझ गए। अब इसके नीचे आओ, इसके नीचे आओगे तो तुमको माउथ पार्ट, पूरा का पूरा माउथ पार्ट दिखेगा जो कि अलग अलग रीजन्स में क्या है, डिफ्रेंशिएट है। पहला तुम देखोगे मैंडिबल, क्या देख रहे हो, मैंडिबल कहाँ है, देखो यहाँ पर है मैंडिबल। फिर आप क्लाइपस देखोगे, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्लाइपस है। फिर लैब्रम जो कि लिप होता है, ये जो लिप है इनका, जैसे आपके लिप है ना वैसे इनका ये अपर ये जो लिप है इसको आप लैब्रम बोलते हो। फिर मैक्सिलरी पैल्पस देखोगे जिससे कि ये खाना पकड़ेंगे, ये मैक्सिलरी पैल्पस हो गया। फिर लैबियल पैल्पस, लैबियल पैल्पस एंड मैक्सिलरी पैल्पस क्या है कि जो लैबियल पैल्पस है ये आपके लैब्रम से निकला होगा, आपका जो वो लिप वाला पार्ट है ना ग्रास ऊपर में, वहाँ से निकला होगा, इसीलिए इसका नाम है लैबियल पैल्पस। और मैक्सिलरी जस्ट उसके नीचे से जो मैंडिबल वाला पार्ट है, ऊपर है ये मैंडिबल वाला। ठीक है, और फिर क्लाइपस हो गया, फिर लैब्रम हो गया, फिर मैक्सिलरी पल्प हो गया और लैबियल पल्प हो गया। तो जो आपका मैक्सिलरी पल्प और लैबियल पल्प है ये दोनों क्या करते हैं, ये किसी भी लीफ या फिर किसी भी ग्रास को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। फिर उसको वो पकड़ते हैं, फिर अपने जो भी अपना लिप वगैरह उनका यूज़ करके फिर वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो आपको माउथ पार्ट समझ में आया, आपको पूरा हेड समझ में आया। हेड में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एंटीना, हमने ऑसिली देखा, हमने कंपाउंड आई देखा। फिर हमने माउथ पार्ट में मैंडिबल देखा, क्लाइपियस देखा, लैब्रम देखा, मैक्सिलरी पैल्पस देखा, लैबियल पैल्पस देखा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हेड के पास क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है। पेयर मतलब क्या कि दो, तो अभी हमने देखा एक इधर था एक इधर था। फिर तीन फ्रंटल सिंपल आईज कॉल्ड ऑसिली, ऑसिली प्रेजेंट होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा कुछ इनमें ऑसिली प्रेजेंट होगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ सेगमेंटेड एंटीना, फिर इसमें एंटीना प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे आप ये एंटीना निकाल दो। अ सेट ऑफ चीविंग माउथ पार्ट वेंट्रली सराउंडिंग माउथ, तो फिर आप ऐसे आप माउथ जोड़ दो। और माउथ पे भी हमने क्या क्या देखा, लेट्स ड्रॉ इट, लेट्स सी कि ड्रॉ कर पाते हैं हम लोग। देखो आपने कुछ ऐसा बना दिया माउथ। ठीक है, और हमने देखा कि हमने ये जो है ये पार्ट हमने बनाया इनका कंपाउंड आई। ठीक, ये इनका हो गया कंपाउंड आई। हमने बोला वन पेयर है मतलब कि दो कंपाउंड आई यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हो गया इनका ऑसिली। ठीक, और ये हो गया इनका एंटीना। अब हमने माउथ पार्ट में क्या क्या देखा था अपने आप से बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो जुड़ रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर पूरा ये जो ऐसे दो ठे जुड़ा हुआ है ये क्या है, आपका मैक्सिलरी पैल्प है। क्या है ये आपका, क्या है, एक मिनट, ये आपका मैंडिबल है एक्चुअली। ठीक है, ये क्या है आपका मैंडिबल है। तो ये जो पार्ट आप जोड़ रहे हो ये, ठीक है, ये क्या है, ये मैंडिबल है। ओके, मैंडिबल के ऊपर आप लैब्रम देख रहे हो यहाँ पर,
जो कि इनकी लिप है, ये हो गया इनका लैब्रम। ठीक, ये लैब्रम हो गया। फिर हमने देखा था पैल्प, जो कि एक था, एक कौन सा पैल्प था, पैलस था, एक मैक्सिलरी पैल्पस था, एक लैबियल पैल्पस था। दोनों ही क्या थे, ऐसे निकले हुए हैं, एक इधर एक इधर, फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे। ठीक है, और क्या छूट रहा है, और क्लाइपस छूट रहा है, जो कि आपको उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा कि एक पेयर आपका कंपाउंड आई है, 3 आपके फ्रंटल यहाँ पे ऑसली हैं, एंटीना है, और माउथ पार्ट में आपने कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें देखी हैं। माउथ पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले समझो कि जो इनका माउथ पार्ट होता है वो च्यूपिंग टाइप का होता है। ठीक है, और जिसे कि हम मैंडिबुलेट टाइप भी कहते हैं, जो कि एक इंसेक्ट को इनेबल करता है कि वो काट सके और चबा सके किसी भी वेजिटेबल मटेरियल को। तो इनके माउथ में अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे कि लैब्रम हो गया, हाइपोफैरिंग्स हो गया जो कि टंग की तरह यूज़फुल होता है, फिर मैंडिबल हो गया, मैक्सिली हो गया, और लैबियम हो गया। ये सब आपको इनके माउथ के पार्ट में दिखाएंगे। देखो, हेड पार्ट जब होगा तो उसमें माउथ अलग होगा, फिर कंपाउंड आई होंगे, ऑसली होंगे, और यहाँ पे एंटीनाज होंगे। माउथ पार्ट में आपको बस ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लैब्रम, हाइपोफैरिंग्स, मैंडिबल एंड आपका मैक्सिली। ठीक है, समझ गए, ये आपके माउथ पार्ट की बात हो गई। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, माउथ पार्ट में आप देख रहे हो, ये सब देखो, मैक्सिला हो गया, ये मैक्सिला हो गया, इतना ऐसे निकला हुआ, ये मैंडिबल जिससे कि मैक्सिला जुड़ा हुआ है, लैब्रम इनका लिप, फिर मैंडिबल, फिर मैक्सिला, दो तरफ से है ना, एक इधर से एक इधर से, तो इधर से जुड़ा होगा, फिर इधर से जुड़ा होगा, बीच में आपके लिप होंगे। ठीक है, फिर हाइपोफैरिंग जो है वो अंदर की तरफ ऐसे नीचे डाउनवर्ड ऐसे टंग की तरह वो निकला होगा। ठीक है, फिर आप ऊपर ऑसिलस जो ऑसिली है वो देख रहे हो, कंपाउंड आई देख रहे हो, एंटीना देख रहे हो, फ्रॉन्स आप बीच वाला पार्ट देखते हो, जेना, वर्टेक्स, ये सब आपको उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमने पूरी की पूरी हेड की बात कर ली। ओके, अब थोरैक्स की बात करेंगे। जो थोरैक्स होता है वो मिडिल रीजन होता है इनके बॉडी का, जैसे ये इनका ऊपर का अगर मुंह है, मतलब हेड है पूरा, तो ये थोरैक हो जाएगा और ये एब्डोमिन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका थोरैक जो होता है वो बीच वाला पार्ट होता है, और एब्डोमिन और हेड को देखो, ये इनका अगर हेड है और ये थोरैक्स है और ये एब्डोमिन है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये बीच के मिडिल पार्ट है, जो किसको किसको जोड़ रहे हैं, किसको किसको, ये इनका जो एब्डोमिन का पार्ट है। ठीक है, ये इनका एब्डोमिन का पार्ट हो गया, और ये इनका माउथ का पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो इतना इनका हेड हो गया, तो ये क्या है, ये मिडिल में है। ठीक है, ये मिडिल में है, और ये क्या करे, इन दोनों को साथ में जोड़ रहे हैं। ओके, उसके बाद इनकी जो थोरैक्स रीजन है वो 3 सब रीजन में डिवाइडेड है। पहला है प्रोथोरैक्स, दूसरा है मीजोथोरैक्स, और तीसरा है मेटाथोरैक्स। जो इनका प्रोथोरैक्स होता है उसे टर्गम भी कहते हैं, उसके डॉर्सल रीजन को हम लोग टर्गम कहते हैं, जिसे हम प्रोटोनोटम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, प्रोटोनोटम भी आप यहाँ पर देखते हो। जितने भी इनके थोरैकिक रीजन होता है वहाँ पर आप कुछ सेगमेंट्स देखते हो। यहाँ आप ज्वाइंटेड लेग देखते हो थोरैक्स रीजन में, और कोजा देखते हो, स्मॉलर ट्रोकेंटर देखते हो, फीमर देखते हो, टार्कस देखते हो, टीबिया देखते हो। ये सभी आप थोरैकिक रीजन में देखते हो। ओके, किस में देखते हो, थोरैकिक रीजन में। देखो, ये रहा तुम्हारा थोरैकिक रीजन, यहाँ तक तुम थोरैकिक रीजन देख रहे हो। देखो, ये वाला जो यहाँ तक तुम थोरैकिक रीजन देखते हो एक्चुअली। ठीक है, ये तुम इसमें ना बहुत ज़्यादा घुसना मत, जो तुम्हें पढ़ाया है बस उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि तुम यहाँ से देखने में अलग चीज़ें, हाथ में उठाओगे तो वो अलग चीज़ है। तो थोरैकिक रीजन में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है, कोजा दिखाई देता है, ट्रंकेंटर दिखाई देता है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, फीमर दिखाई देता है तुम्हें, और फिर टार्कस दिखाई देता है, टार्सस जिसको बोलते हैं, और टीबिया दिखाई देता है। तो थोरैक्स रीजन में तुम्हें ये दिखाई देता है। फिर जितने भी तुम्हारे लेग्स होते हैं जो कि वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग के काम पे आते हैं, वो सभी आपके थोरैकिक रीजन में दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन सारे लेग आपके वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग में जो होते हैं, ऑल लेग्स आर यूज्ड इन वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग, लेकिन जो आपका मेटाथोरैकिक लेग होता है, मतलब कि प्रोथोरैक, देखो एक मिनट, प्रोथोरैक हो गया, मीजो हो गया, और मेटा हो गया। तो जो मेटा वाले जितने लेग होते हैं ये लार्ज मस्कुलर होते हैं फीमेल में, और इलोंगेटेड भी होते हैं। इनकी टीबिया जो होती है, टीबिया देखो, फीमर और टीबिया एक्चुअली में, लाइक ये फीमर है तो ये नीचे का पार्ट इनका टीबिया है, इनके पैर का। तो यही बस इनमें चीज़ है, इसको टीबिया को अलग कुछ मत समझना। तो टीबिया जो है स्पेशलाइज होती है केवल जंपिंग एंड लीपिंग के लिए। किसके लिए, जंपिंग एंड लीपिंग के लिए ये क्या होती हैं, स्पेशलाइज होती है हमारे फीमेल में। जो मेटाथोरैकिक रीजन में मस्कुलर लार्ज जो लेग्स होते हैं वो इलोंगेटेड, उनमें टीबिया होती है, जो कि जंपिंग एंड लीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्रास होपर में जितने भी मीजोथोरैक एंड मेटाथोरैक वाले रीजन हैं वहाँ पर पेयर ऑफ विंग्स भी पाया जाता है। तो एब्डोमेन के रीजन में विंग्स नहीं पाया जा रहा है।
कहाँ पाया जा रहा है, थोरैकिक रीजन में आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं। विंग दो तरीके के होते हैं, हमने आपको बताया, फोर विंग एंड हिंड विंग। फोर विंग जो होता है इसको हम मीजोथोरैकिक विंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रोथोरैकिक, मीजोथोरैकिक एंड मेटाथोरैकिक, तो जो हमारा फोर विंग होगा वो यहाँ से निकला होगा और जो हिंड विंग होगा वो यहाँ से निकला होगा। तो जो हमारा बीच वाला रीजन है, ठीक है, वेट अ मिनट, जो हमारा ये वाला रीजन है, जो हमारा मीजोथोरैकिक रीजन है, वहाँ से हमारा वहाँ से हमारा फोर विंग निकला है। और जो हमारा ये वाला रीजन है, ठीक है, जो हमारा मेटाथोरैकिक रीजन है, वहाँ से आप देखते हो हिंड विंग निकला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से फोर विंग निकला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोथोरैकिक विंग, और यहाँ से ये निकला हुआ है इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हिंड विंग बोलेंगे, जिसे हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है मेटाथोरैकिक विंग। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो, मीजोथोरैकिक विंग जो है उसे फोर विंग कहते हैं और इसे हम टैगमिना भी कहते हैं। फोर विंग का एक अलग नाम स्पेशलाइज यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है टैगमिना। मेटाथोरैकिक विंग को हिंड विंग कहते हैं। फोर विंग होते हैं ये केवल से केवल हिंड विंग को ढकने के काम आते हैं, ये उड़ने वगैरह में कोई भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ये ओनली, देखो फोर विंग को कैसे याद रखना है ढकने के लिए, फोर विंग इज ओनली फॉर हिंड विंग। ठीक है, फोर मतलब फोर विंग, फोर मतलब फॉर, तो हिंड विंग के लिए ही फोर विंग है, उनका उड़ने से कोई संबंध नहीं है। जो हमारा हिंड विंग है एक्चुअली में केवल वही हमारे उड़ने के काम में आते हैं, हमारे नहीं, हमारे ग्रास ऊपर को। ठीक है, और जब ये रेस्ट कर रहा होता है ग्रास ऊपर, तो जो फोर विंग होती है उसके अंदर हिंड विंग क्या होता है, वो आराम से फोल्ड हो जाता है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर हमारा हिंड विंग है तो इसको ढकने के लिए क्या होगा, ऊपर से ये आपको फोर विंग दिखाई देगी। और जब हमारे ग्रास ऊपर रेस्ट करते हैं तो जो हमारा हिंड विंग है ये अंदर फोल्ड हो जाता है और आराम से ये रहता है और फोर विंग इसको ढका रहता है। ठीक है, तो ऐसे इनके जो विंग्स हैं उसकी बात हो गई। तो हमने हेड की बात कर ली, हमने थोरैक्स की बात कर ली, अब एब्डोमेन देख लेते हैं। एब्डोमेन इनका सिलेंडर होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, 11 सेगमेंट से ये क्या होता है, ऐसे फ्यूज्ड होता है। ठीक है, और लेटरल साइड पे फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे ओवल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। इधर कहीं आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जो कि ऑडिटरी शैक, इनका जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, और ऑडिटरी शैक जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए जो ऑर्गन यहाँ पे दिया गया है, उसको क्या करते हैं, ये कवर किए रहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहीं पर आपको कहीं आपको ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी आपको दिखाई देगा जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कवर की रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एब्डोमेन। देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर आपको टिम्पैनम दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पार्ट देखो यहाँ पर है टिम्पैनम। तो टिम्पैनम के अंदर क्या होगा, ऑडिटरी सैक होगी, क्योंकि टिम्पैनम एक मेम्ब्रेन है जो कि हमारे ऑडिटरी सैक, जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, उसको ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। ओके, और ये देखिए, ये रहा हमारा कौन सा विंग, ये मेटाथोरैकिक रीजन ये वाला है, और मेटाथोरैकिक से हमारा हिंड विंग निकला हुआ है। ठीक है, देखो मेटाथोरैकिक से हिंड विंग निकला हुआ है, और मीजोथोरैकिक देखो, ये रहा मीजोथोरैकिक ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट, यहाँ से आप देखो फोर विंग निकला हुआ है। ठीक है, और ये आपका 11 सेगमेंट फ्यूज्ड आपका ये एब्डोमेन हो गया। और एब्डोमेन के लास्ट में आप ओवी पोस्चर देखते हो हमारे फीमेल में। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लोकस्ट, जैसे आप ग्रासहोपर भी कहते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक खत्म कर देंगे। देन हमारा यूनिट 3 भी जो है वो खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव फर्दर ऑन आवर यूनिट 4 ऑफ जूलॉजी 5th सेमेस्टर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इतनी वंडरफुल स्लाइड्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।